आज हमारे पास आई है जी टोयोटा। इसका हम रेडिएटर और कंडेंसर जो है ना वो साफ़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा गंदा है, मिट्टी से ब्लॉक हुआ हुआ है रेडिएटर इसका। ये आपके सामने कंडीशन है। रेडिएटर हमने इसका बाहर निकाल लिया हुआ है और अभी कंडेंसर और इंटरकूलर इसका अंदर है। ये देखें जी, रेडिएटर हमने क्लीन करके इसको साइड पे कर दिया। अभी बारी आ गई है जी कंडेंसर की और उसके इंटरकूलर की। भी हम इसका कंडेंसर और इंटरकूलर उसको क्लीन करने लगे हैं। ये भी आपके सामने इंटरकूलर और कंडेंसर। इंटरकूलर फ्रंट पे होता है बेसिकली। सबसे पहले तो मिट्टी उसमें जाएगी, उसके बाद कंडेंसर में मिट्टी जाएगी, उसके बाद रेडिएटर में मिट्टी जाएगी। मतलब रेडिएटर सबसे एंड पे लगा हुआ है, उसके एंड पे मिट्टी जाती है सारी। लेकिन इन तीनों को अगर जब तक प्रॉपर क्लीन ना किया जाए तो कोई भी वर्क ठीक से नहीं करेगा। अगर इसमें मिट्टी ब्लॉक रहेगी, फंसी रहेगी, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस फिर डाउन रहती है। इसको हम ब्रश से इसके जो बाद वक्त ऐसा होता है कि अभी बारिशों के दिन हैं और रात के वक्त ड्राइव करते वक्त ना कुछ मॉस्किटोज कीड़े वगैरह इन जालियों में फंस जाते हैं। इसलिए हम इसको ब्रश से साफ़ कर रहे हैं ताकि जो कीड़े शीड़े हैं वो उसमें से निकल जाएं। उसके बाद इसको हम हाई प्रेशर वाटर जेट जो है पानी, उससे क्लीन करेंगे। ये आपके सामने ही कंडीशन है, आपने पहले भी कंडीशन देखी थी और अभी भी कंडीशन देख लें कि हमने इसको प्रॉपर तरीके से इसको क्लीन किया है। और हर गाड़ी को हम, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जिस एरियाज़ में हम लोग रहते हैं वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हर गाड़ी का ये ज़रूरी है कि आप हर 1 साल के बाद इन चीज़ों को साफ़ लाजमी करवाएं। उससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, कूलिंग बेहतर रहेगी और गाड़ी के जो माइनर से चांसेस होते हैं ओवर हीट होने के वो भी नहीं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।